सो हेलो गाइज, वेलकम टू BBL हैं। अबे रुक जा, अभी वीडियो तो कंटिन्यूशन रखने दे यार, ये बहन भी ना बीच बीच में परेशान। सो हेलो गाइज, वेलकम टू BBL विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारा पर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का सब्जेक्ट चल रहा था। छोटे छोटे जो है टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये आएंगे, देखो 5 या 10, 5 या 6 7 नंबर में ही आ सकते हैं। मेन इनका जो है फॉर्मेट रहेगा वो मैं वीडियो के एंड में डाल ही देता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल डीड, ठीक है जी। अब सेल डीड क्या है भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। अब सेल डीड का यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर नाम से समझ आ रहा है, देखो सेल डीड कुछ सेल की बात होगी, बेचने बाचने की बात होगी। कह रहा है वेदर मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, दोनों इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मतलब वही मैंने कहा ना, कोई चीज़ को बेच रहे हो तुम। इट इज़ गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ठीक है जी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 से जो है ये अपना सेल डीड कवर होता है। सो का भी बोल सकते हैं इसे हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर अ प्राइस पेड और प्रॉमिस, और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। तो कोई भी अकॉर्डिंग टू TPA सेल का जो मतलब है बेसिकली सेल वर्ड का, उसको हम कोई ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं किसी थर्ड पर्सन को, अपनी ओनरशिप को किसी और बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं। किस चीज़ के लिए? कोई कंसिडरेशन हो सकता है, पैसे वैसे दे दिए हो, या फिर कोई प्रॉमिस कर दिया हो, या पार्टली पेड, कुछ पैसे भी दे दिए, फिर बाद में बाकी जैसे प्रॉपर्टी में होता है बयाना दे देते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, या पार्ट प्रॉमिस्ड। अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेलर मस्ट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। भैया एसेंशियल के अंदर सेलर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, मतलब 18 से ऊपर वाली बात जो होगी मेजोरिटी की। द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम केस करें, मतलब जो हिल धुल नहीं सकती, जैसे घर बार होगा, ये सब होगा, जो उनको उस केस में जो है वो ज़रूर से ट्रांसफरेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसके अंदर ओनरशिप भी मैंडेटरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इमूवेबल के अंदर जो घर बार बिल्डिंग्स फ्लैट होगा। अब फिक्स्ड प्राइस ऑफ कंसिडरेशन, कोई भी पैसा वैसे की बात हो सकती है इसमें कि भाई मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा दे दे इसमें। अबव 100 रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो ट्रांसफ़र तुम चीज़ कर रहे हो, जैसे किसी सेल कर रहे हो, वो अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है, अगर तुम पैसे में वापस से किसी बंदे से थर्ड पर्सन से 100 रुपये से ज़्यादा ले रहे हो, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। फॉर्मेट जो है इसका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर उधर जो है यहाँ पर डाल देता हूँ। इसकी एक अलग वीडियो में सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर सारे फॉर्मेट की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ़िलहाल वीडियो को पॉज करके तुम लोग फॉर्मेट को देख लो, ठीक है जी। एक तरफ नोट कर लो और बैक ऑफ द माइंड में रखो। इसको एक अलग सीरीज़ में कन्वर्ट वो भी करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब इसके साथ ही मैं ना लीज डीड भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो सहज से 2-2 मिनट की बहुत छोटी छोटी बन रही है, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे कि ढूंढते ढूंढते। तो इसी के अंदर हम लीज डीड भी कर लेते हैं। सेल डीड में हमने बेचा था, लीज डीड क्या है जी, रेंट पे चढ़ाना। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का 16 ऑफ स्टैम्प एक्ट, लीज मीन्स अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड ऑल्सो अ पट्टा, a कबूलियत और अदर अंडरटेकिंग इन राइटिंग नॉट बीइंग काउंटर पार्ट ऑफ अ लीज टू कल्टिवेट, ऑक्यूपाई और पे और डिलीवर रेंट ऑफ फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। वही चीज़ हो गई यहाँ पर। सेक्शन 2 का 16 ऑफ स्टैम्प एक्ट के अंदर लीज का मतलब है कि तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये ध्यान रखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो हिल डुल नहीं सकती, मतलब जो वही मैंने पीछे जैसे बताया बिल्डिंग्स हो गई, फ्लैट हो गई, उसके अंदर जो है हम किसी की इजाज़त से, मतलब उसकी कंसेंट भी है कि हाँ भाई मैं जो है इसमें रहूँगा और तुझे रेंट वगैरह दूंगा मैं, तो पे डिलीवर वही चीज़ हो गई। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 105 ऑफ TPA, जो 1882 के अंदर 105 के अंदर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। कह रहा है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इन परपेचुइटी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी, अ शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स टू द ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ सच टर्म्स। घुमा फिरा के जो मैंने बताया वही हो रहा है यहाँ पर कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को तुम किसी बंदे को दे रहे हो रेंट पर, उसी को जो है यहाँ पर हम लीज कहते हैं। अब वही चीज़ हो गई, सर्टेन टाइम के लिए दी जा सकती है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंट यहाँ पर हो सकती है, परपेचुइटी के अंदर जो है दी जा सकती है, मतलब तू ले उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, इस तरीके से हो सकता है। कंसिडरेशन अब क्या है, अब फ्री में तो तुम किसी चीज़ को दोगे ही नहीं किसी को यूज़ करने के लिए, तो रेंट लोगे, मतलब प्रीमियम लोगे, कुछ भी कह सकते हो। तो कोई प्राइस हो गया, पेड हो गया, या प्रॉमिस्ड मनी हो गया, ये इसके अंदर हो सकता है।
रेंडर्ड पीरियोडिकली और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन्स कि भाई हर महीने तू मुझे पैसे देते जाइयो, या फिर चल कोई नहीं यार एक स्पेशल ओकेजन साल में दे दियो या दिवाली पे दे दियो, इस तरीके से होगा। टू द ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ सच टर्म्स, तो वही चीज़ होगी, एक पूरी डीड बनती है, उसके अंदर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, तो उसके अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, वो ध्यान से सुन लो, उसको एक तरफ लिख लो, क्योंकि मुझे पता तुम लोग ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर जो क्वेश्चन बना रहे हैं उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया। देखो लेसर होता है ट्रांसफरर, मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी देनी है, लेसी होता है ट्रांसफरी, उल्टा कर लो उसको, एक याद कर लिया करो। प्रीमियम मतलब जो प्राइस देना है, और रेंट कोई भी मनी, शेयर, सर्विस हो सकती है, सर्विस के थ्रू भी जो है रेंट को कवर करा जा सकता है। तो ये चीज़ों के अंदर जो है ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ट्रांसफर, ट्रांसफरी, लेसर, लेसी, प्रीमियम, रेंट, इस तरीके से कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। अब अगर हम देखें एसेंशियल्स ऑफ लीज, अब लीज के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो उसके अंदर पूरण सिंह वर्सेस सुंदरी भगवान दास केस है, ये AIR 1991 का। इसमें कह रहा था पार्टीज टू द लीज, मतलब क्या क्या एसेंशियल्स हैं इसके अंदर। इस केस के अंदर हमने बताया कि भाई पार्टीज टू द लीज कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए लीज के अंदर। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे डिमाइस मतलब पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सर्टेन राइट्स, मतलब जैसे बयान वगैरह दे सकते हैं, 2 महीने का रेंट ले देते हैं ना कभी कभार सिक्योरिटी के अंदर, तो उस केस में हम पार्शियल ट्रांसफ़र दे देते हैं राइट्स का। जैसे रेंट अग्रीमेंट अगर बनता है हमारा, तो उसके अंदर हम पार्शियल राइट्स भी तो देखते हैं, बंदा तो रह रहा है ना हमारे घर में, तो वो बिजली का बिल भरेगा, पानी भरेगा, तो पार्शियल हमारे जो राइट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र हो गए उस पीरियड के लिए, जब तक के लिए वो डीड बनी है। मतलब ड्यूरेशन ऑफ लीज इसके अंदर लिमिटेड या फिर परपेचुइटी के अंदर हो सकती है, मतलब भाई 1 साल के लिए, 11 महीने के जनरली बना देते हैं हम, 11 महीने हो सकता है, या 5 साल के लिए बन सकती है डीड, या 10 साल के लिए बन सकती है, या फिर परपेचुइटी में कि तू है उसके बाद तेरा बच्चा, उसके बाद तेरा बच्चा, बस यहाँ तक ही लीज होगी, इस तरीके से कुछ हो सकता है। कंसिडरेशन मतलब वही प्रीमियम में रेंट हो सकता है, या फ्री में तो तुम किसी को चीज़ दोगे नहीं अपनी। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लीज, अब अगर तुमने जो रेंट या प्रीमियम जो फिर जो भी मनी कंसिडरेशन जो भी सेट करी, अब दूसरे पार्टी को उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तभी वो आकर रहेगा। लीज मस्ट बी क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द मोड प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 107, तो जो भी मोड बता रखे 107 के अंदर उसको फॉलो करते हुए करें। अब ये कह रहा है क्रिएशन ऑफ लीज और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, सेक्शन 107 के अंदर जो है, अब ये जो बता रहे हैं ना एक सेक्शन 107 जो हमने पिछले डिस्कस करा है उसके अकॉर्डिंग्स होना चाहिए। अब 107 है क्या वो देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ लीज और मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज, क्या कह रहा है ये, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द बोथ लेसर एंड लेसी। मैंने क्यों कहा पहले, अभी थोड़ी देर पहले कि लीज 11 महीने की बनती है या रेंट अग्रीमेंट 11 महीने का बनता है, क्यों, क्योंकि जैसे तुम 11 से ऊपर जाओगे, 12 महीने का मतलब क्या होता है, 1 साल 365 डेज हो जाएगा, तो जैसे तुम 12 महीने उससे ऊपर जाओगे उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। तो इतने पचड़ों में कौन पड़े, इसलिए लोग उसको 11 महीने की बना लेते हैं सिंपल रेंट अग्रीमेंट को, ठीक है जी। अब टर्मिनेशन हो सकती है लीज की, बिल्कुल हो सकती है जी, सेक्शन 111 इसके अकॉर्डिंग बाय एफ्लक्स ऑफ द टाइम, मतलब क्या वो एफ्लक्स की EFFLUX, where the term of the lease is fixed, the lease determined after the expiry of the time period automatically no notice to quit is necessary। जो भी टर्म के लिए बनाई गई लीज उसके बाद ऑटोमेटिकली बाय द एफ्लेक्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम निकलने के बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगी वो। नाम समझा रहा है, 11 महीने का रेंट बनवाए, 12वें महीने खत्म हो जाएगा, या फिर उसको तुम रिन्यू करो, इस तरीके से कुछ होगा। 1 साल का बनवाया, 1 साल हो गया, खत्म हो गई। बाय हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर इवेंट में कुछ ऐसा हो गया उस वजह से खत्म हो सकती है। टर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट और पावर ऑफ लेसर, मतलब कि अ लीज ग्रांटेड बाय द मॉर्टगेज इन पोजेशन, इस केस में भी जो है खत्म करी जा सकती है। टर्मिनेट हो गया उसका जी इंटरेस्ट, मर्जर हो गया, मतलब कि जहाँ पर दो जो तुमने ये वाला हिस्सा दिया था रेंट पर वो उसके साथ मर्ज हो गए, तो उस केस में जो है ख़त्म करा जा सकता है उसको, क्योंकि भाई लीज जो हमने जो रेंट पे दिया था वो वाला एरिया दिया था, लेकिन वो मर्ज हो गया, अब पूरा एरिया तो दे नहीं पाएंगे, या तो पूरे के पैसे दे। फिर एक्सप्रेस सरेंडर, खुद से ही मना कर दिया उसने कि भैया मैं नहीं देना चाहता। इम्प्लाइड सरेंडर, मतलब कि लेसी एक्सेप्ट फ्रॉम द लेसर अ न्यू लीज ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लीज, तो इम्प्लाइडली सरेंडर हो गया कि एक नई लीज बना ली तुमने ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड लीज, तो वो पुरानी वाली कैंसिल हो जाएगी, नई वाली एप्लीकेबल हो जाएगी, हो सकता है कोई नए टर्म्स एंड कंडीशन हो उसके अंदर। बाय फोर्थ फीचर, इसका क्या मतलब होता है, इन द केस लेसर ब्रेक्स एन एक्सप्रेस कंडीशन विच प्रोवाइड्स दैट द ब्रीच देयर ऑफ द लेसर मे री एंटर, मतलब क्या हुआ, अगर जो लेसर है, जो देने वाला पार्टी है, जिसका घर है, जिसका मकान है बेसिकली, जिसने दिया है रेंट पर, उसने कोई ऐसी कंडीशन लिख दी थी जिसने लिया है रेंट पे, लेसी जो हो गया, उसने ब्रेक कर दी, तो उस केस में जो है लेसर अपने प्रॉपर्टी में वापस आ जाएगा, उसको निकाल देगा। In the case lessee renounces as such his character by setting up a title in the third party or by claiming title in himself, तो खुद ही ले रहा है वो टाइटल में, तो इस तरीके का कोई डिस्प्यूट अगर क्रिएट हो गया
तो निकाला जा सकता है उसे, मतलब कैंसिल कर देंगे इसको, डीड को, लीज डीड को। अब इसका जो है फॉर्मेट फिर से मैं वही इधर उधर जो है कहीं पर लगा दूंगा, वीडियो को पॉज करके जो है इसका एक बार फॉर्मेट तुम अपने नोटबुक में लिख लेना। एक अलग से सीरीज़ मैं वैसे भी बनाने वाला हूँ इसकी, जिसके अंदर हम सारे ये फॉर्मेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब मैं लिखूँगा, तुम्हारे सामने लिखूँगा मैं, और उसको तुम भी लिखोगे, तो उसमें दोनों साइड की प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्टनरशिप डीड, चलो देखते हैं। अब ये 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 3-4 वीडियो बना चुका हूँ मैं। आउटरो जो है मैं किसी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसी से निकाल के इसमें डाल दूंगा, क्योंकि हर बार जो है बोलने में मेरा ही गला दर्द हो जाए, इसलिए। ठीक है जी, और अभी देखते हैं आगे की 2-3 टॉपिक रह गए हैं, इसको किसी और दिन बनाएंगे। अभी इन वीडियोज़ को एडिट करके मैं, तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्योंकि वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोग के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आप रिप्लाई करने की। जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप पर खोल के जरूर से देख लिया करो। कभी कभार क्या होता है मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देख रहे होंगे। अब कुछ अमेंडमेंट आगे होंगी, तो अब मैं पूरी वीडियो को चेंज कैसे करूँ, या फिर एक अलग से वीडियो क्यों बना के डालूँ। छोटी सी अमेंडमेंट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख देता हूँ कि हाँ भाई ये पार्ट जो है इनवैलिड हो गया, तो इसका जो है ये अमेंडमेंट आ चुकी है लॉ के अंदर, तो ये चीज़ हो गई। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो की खोल के देख लिया करो। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं एक बार यूज़र नेम अपना कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY। ये आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी। उसका भी डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल फॉर मी ऐप में जाकर सर्च कर लो मेरा नाम प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम BBL विज्ञान, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, मेरे से लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर हो तो उसको क्लिक करके ऑल पे कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा तुम लोगों को कि जैसे मैं कोई भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ, वैसे ही तुम्हारे फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, जहाँ पर भी तुम देख रहे हो, iPad भी हो सकता है कुछ महंगे लोगों के पास तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।